गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की क्रॉप फिजियोलॉजी में, एंड वो है आपका मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ की कंसेप्ट्स। तो आइए हम उन्हें समझते हैं। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स। ये जो चीज़ें हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम बात करेंगे प्लांट्स के केस में मिनरल की रिक्वायरमेंट की। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि प्लांट्स को कौन कौन से मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। मींस प्लांट को जो अपने सराउंडिंग में मिनरल मिलेंगे उसे वो अपने अंदर कैसे अकोमुलेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है जो वो मिनरल अकोमुलेट कर रहे हैं वो प्लांट के लिए असेंशियल है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से उसे ज़रूरी हैं और कौन से उसे उतने ज़रूरी नहीं हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, जहाँ पे मिनरल की डेफिनेशन दी गई है। उसमें ये बताया गया है कि मिनरल इज़ अ केमिकल एलिमेंट which naturally occurs as inorganic nutrients in the food and soil and are essential for the proper functioning of the plant and animal body। कहने का मतलब ये है कि मिनरल जो है ऐसा केमिकल एलिमेंट है जो इनऑर्गेनिक है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, राइट। आफ्टर दैट हम मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो असेंशियल कौन कौन से हैं, नॉन असेंशियल कौन कौन से हैं, ये हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एक्सपेरिमेंट, एंड दैट इज़ योर हाइड्रोपोनिक्स एक्सपेरिमेंट। आइए तो उसे पढ़ते हैं हम। आपके पास स्क्रीन पे दिया गया है एक कंटेनर, जहाँ पे आप देख रहे हैं वो ग्लास का कंटेनर पानी से फिल्ड है। उसमें आपने एक प्लांट को डिप कर रखा है, साथ ही साथ आप उसमें क्या नोटिस कर रहे हो, एक एरिएटिंग ट्यूब। ये जो सारी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है ये आपकी हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो एक सॉइललेस कल्चर टेक्निक होती है। मतलब इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए आपकी सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसे आप कैरी करते हो वाटर सॉल्यूशन में। तो जो जूलियस वॉन सेक्स थे, जर्मन बॉटनिस्ट, 1860 में उन्होंने बताया था कि प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं वो हमें किस तरीके से पता चलेंगे, वो पता चलेंगे हमें हाइड्रोपोनिक्स की मदद से। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए जो है उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो हाइड्रोपोनिक्स है वो एक सॉइललेस कल्चर है। सॉइललेस कल्चर का मतलब हुआ कि उसमें सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉइल के बिना भी वो एक्सपेरिमेंट जो है किया जाता है, ठीक है। अब हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम ये कैसे पता चलाएंगे कि आपकी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा मिनरल असेंशियल है एंड कौन सा मिनरल नॉन असेंशियल है। तो आइए देखते हैं हमारा हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। इसमें सबसे पहले आपके पास ये बताता है कि जो ये मेथड है ये क्या करता है, प्लांट्स को आप प्यूरिफाइड वाटर में क्या करते हो, सबमर्ज करते हो। वहाँ पे क्या करते हो, आप एक एरिएटिंग ट्यूब को प्लेस करते हो और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में मिक्स करते हो। जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आप जो है एक फ़नल से कॉन्टिन्यूसली वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते जा रहे हैं कंटेनर में, एंड आपने जो है एक प्लांट को सबमर्ज कर रखा है, एरिएटिंग ट्यूब डाल रखी है जिससे कि आपको गैसियस एक्सचेंज का पता चलेगा, एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये किसी भी एलिमेंट का हो सकता है जिसका हमें पता लगाना है कि वो असेंशियल है या नॉन असेंशियल है, तो वो उस न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए अगर हम कैल्शियम के बारे में हमें पता चलाना है कि कैल्शियम का जो एलिमेंट है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को हम कैल्शियम से मिक्स कर देंगे, ठीक है।
अब अगर कैल्शियम जो मिक्स होगा इसमें, अगर कैल्शियम इम्पॉर्टेंट होगा प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो आप देखोगे कि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो कैल्शियम का एलिमेंट है दैट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर योर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम कैल्शियम ना लेके मैग्नीशियम एलिमेंट का यूज़ करते हैं और उसका न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर आप ये नोटिस करते हो कि जो मैग्नीशियम का न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में आपने प्लांट को डिप किया, आपका प्लांट जो है उतनी अच्छे तरीके से जो है ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि आपका जो प्लांट ग्रोथ है वो मैग्नीशियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो नॉन असेंशियल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे जो है कोई ना कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं आपको प्लांट में दे रहे हैं। अगर किसी भी तरीके के डेफिशिएंसी सिम्टम किसी भी एलिमेंट की वजह से आपको प्लांट में दिखाई देते हैं, दैट मीन्स दैट एलिमेंट इज़ नॉन असेंशियल टू प्लांट्स। ओके, सो आप देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को क्लियरली। अब ये जो हाइड्रोपोनिक्स का टेक्निक है, ये प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है प्रोसेस, ये आप देख रहे हैं कि कहाँ से वाटर आता है, फिर जो है न्यूट्रिएंट्स को डाला जाता है प्लांट्स में, जहाँ से जो अनयूज न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक रेजर्वॉयर में अकोमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सारा एक प्रोसेस है हाइड्रोपोनिक्स का। ओके, इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि कैसे हाइड्रोपोनिक की टेक्निक को यूज़ करके जो है वेजिटेबल्स की कमर्शियल प्रोडक्शन की गई है। डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे वेजिटेबल्स आप देखने को मिल रहे हैं आपको। आफ्टर दैट हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी की, मतलब ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कौन सा मिनरल हमारे लिए असेंशियल है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है द एलिमेंट मस्ट बी ऑब्सोल्यूट नेसेसरी। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो जो एलिमेंट है वो एब्सोल्यूट नेसेसरी होना चाहिए। मतलब उसके बिना जो है आपकी प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, ऐसा एलिमेंट वो होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया आपका ये है कि जो आपका एलिमेंट है वो इररिप्लेसेबल होना चाहिए। इररिप्लेसेबल का मतलब है, मान लीजिए अगर आपको कैल्शियम रिक्वायर्ड है तो आप वहाँ पे कैल्शियम ही यूज़ करोगे, आप उसकी जगह जो है दूसरा अल्टरनेट यूज़ नहीं कर सकते। आप वहाँ पे कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम का यूज़ नहीं कर सकते। तो सेकंड क्राइटेरिया बोलता है द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। थर्ड क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ये कहता है कि द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। जो आपके एलिमेंट्स हैं वो इसलिए असेंशियल है अगर वो आपके प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स। ओके, आफ्टर दैट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट बाय प्लांट्स, आपके पास जो मिनरल हैं वो दो टाइप्स के ऊपर डिपेंड है। वन है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अदर वन, मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट में प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तो उन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रेस हम इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें स्मॉलर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, उतने अमाउंट में नहीं रिक्वायर्ड होते जितने अमाउंट में हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें एग्जांपल है आपके आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके।